आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को ये चीज़ मैं बता दूँ कि किसी भी तथ्य पर तब तक यकीन न किया करिए जब तक कि उसकी पुष्टि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ ना हो जाए, ठीक है। और आप सभी लोग अगर इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि आपकी परीक्षाएं जल्दी से जल्दी हो सकती हैं, दिसंबर में हो जाएंगी, नवंबर में हो जाएंगी, अगस्त में ही हो जाएंगी, तो इन तथ्यों पर जो है अभी मिट्टी डाल दीजिए। आपका कार्य है अभी सिर्फ तैयारी करना और आप लोग उसी कार्य में लगे रहिए, ठीक है। और तैयारी आप सभी लोगों की इस तरीके से होनी चाहिए कि जैसे कल ही आपका पेपर है उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर नोट्स आदि अपना प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। आप लोग नोट्स आदि को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। टेट, सीटेट, सुपर टेट में 138 क्वेश्चन, पेट में 80 क्वेश्चन, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में 115 क्वेश्चन करने के लिए आपको हमारे नोट्स का आश्रय लेना होगा। आप हमारे नोट्स लीजिए, पढ़ाई करिए उससे। 9721411385 पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 24 घंटे मेरा व्हाट्सअप नंबर चलता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि मतलब वो इतना फ़ोन, इतना मैसेज करते हैं कि उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि कब उनको कॉल करना चाहिए, कब मैसेज करना चाहिए। और मैसेज करने के बाद उनके 160 मैसेज हो जाते हैं। हमारे पास जब वक्त होता है तो मैं ज़रूर व्हाट्सएप चेक करता हूँ, सभी विद्यार्थियों के मैसेजेस पढ़ता हूँ और हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, है ना। और जो है ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि किसी ने नोट्स बुक किया तो उसको मैं नोट्स नहीं भेजूंगा। ऐसा आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। और 1, 2, 4, 5, 10, 100, 200 विद्यार्थियों ने नहीं है, हजारों हजार विद्यार्थियों ने नोट्स आदि लिए है हमसे और सभी ने धैर्य के साथ उसे प्राप्त भी किया है और सबको मैटर मिला है। ऐसा नहीं कि किसी का मैटर ना मिला हो, ऐसा नामुमकिन है, समझ रहे ना। और आप सभी लोग धैर्य से काम लिया करिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमारे नोट्स से पढ़ाई करनी होगी। 9721411385 पर आप उसे प्राप्त करिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए खबरों की अपनी शुरुआत करते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जिन भी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ता है वो मुद्दे प्राइम टाइम के मुद्दे होते हैं, मतलब विद्यार्थियों के एकदम ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ठीक है ना। और रही बात कई नई डिग्रियों को भर्तियों में सम्मिलित कराने की, तो विद्यार्थी जिन जिन चीज़ों को लेकर के मैसेजेस किए हुए थे उन सभी मुद्दों पर चर्चाएं की जा चुकी हैं और आपकी बातें जो है कार्यदायी संस्थाओं तक और शासन तक पहुंचाई जा चुकी हैं। बेफिक्र होकर के आप सभी लोग तैयारियां अपनी करिए। आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होंगे, या मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ। लोक सेवा आयोग से जो विज्ञप्तियों के निकलने का सिलसिला है वो अगस्त से स्टार्ट होने चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो आपका 22 अगस्त तक जारी होगा, क्योंकि तभी तक ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी। सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन का मतलब है कि कला की जो अर्हता का विवाद है वो विवाद तभी तक निस्तारित हो पाएगा।
शासन ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको पता है कि सोमवार मंगलवार तक लोक सेवा आयोग को प्राप्त होगा, और यूजीसी से जो ग्रांट है वो भी नेक्स्ट वीक उनको जो है मतलब प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही उनको नेक्स्ट वीक प्राप्त होता है तत्काल जो है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने की दिशा में लोक सेवा आयोग अपना कदम बढ़ाएगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं सॉरी, अभी तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए हैं, और जिन भी तथ्यों को लेकर के कार्य किया जाता है उसका परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख आता है। आज तक मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन रही, जितनी भी सूचनाएं हमने आप सभी लोगों को प्रदान की हैं, वो सारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए एकदम सटीक, सत्य और तर्कपूर्ण सिद्ध हुई है। कोई भी सूचना XYZ जब तक भी जो भी चीज़ें हमारे चैनल पर प्रकाशित की गई हैं वो सारी चीज़ें एकदम नेक टू नेक एकदम सही बैठी हैं, कोई भी सूचना गलत नहीं हुई है। और ये चीज़ आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में जिन भी चीज़ों को लेकर के मैंने कार्य किया वो एकदम एग्जैक्ट सही रहे, परफेक्ट रहे, उन सारी चीज़ों की का पुष्टिकरण भी हुआ। ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए, बाकी के कार्यों को करने के लिए मैं हूँ। ठीक है ना। आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर आप झूठ बोलते हो, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। मुझे स्वयं भी नहीं समझ में आता है कि मैंने ऐसा क्या सत्य बोल दिया, या ऐसी कौन सी मेरी जानकारी जो असत्य हो गई, ऐसी कौन सी सूचना जो मेरी असत्य हो गई। हो गया, वो उनके अपने मन की बात है भाई, उन्होंने कहा, हमने सुना, देख लिया, मैसेज पढ़ लिए उनके, है ना। तो चलिए, अगर उनको कोई चीज़ की शिकायत है तो उनकी भी शिकायतें भाई कभी कभी दूर हो ही जाएंगी। हाँ, और बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। देखिए, विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई है, और टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप सभी लोगों के लिए तथ्य सामने निकल करके आ रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ी है, और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर इसकी संशोधित विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कराया जाएगा, और जितने पद आपके बढ़े हैं, जितने पदों के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, उतने ही पदों का आपको लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, मतलब विज्ञप्ति आप लोगों को जारी करके दी जाएगी। और ये चीज़ें होती है कि अभी विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हो रही तत्काल, तो तत्काल इसलिए नहीं जारी हो रही है क्योंकि शासन अभी ऊहापोह की स्थितियों में पड़ा हुआ है। तथा शिक्षकों के पदों को लेकर के ऊहापोह की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, और शासन से लेकर के प्रशासन तक इसमें जो है माथापच्ची करने में जुटा हुआ है। पद तो जोड़े इन्होंने, शासन ये सोच रहा है कि तथा शिक्षकों को कोई तीसरा मार्ग निकाल करके उनको अभी नियुक्ति दे दी जाए, 10-15 हज़ार के निश्चित मानदेय पर उनकी भर्तियां कर दी जाए, ताकि उनका भी परिवार चलता रहे। चलिए ठीक है, आपने तदर्थ शिक्षकों के लिए इतना सोचा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उन बीएड बेरोजगारों के लिए, डीएलएड बेरोजगारों के लिए भी सोचना होगा, जो कि अक्सर जो है 4 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है शासन प्रशासन को भी सोचनी पड़ेगी। तदर्थ शिक्षकों के लिए तो पूरा सिस्टम कार्य करने को तैयार है, बीएड बेरोजगारों के लिए पूरा सिस्टम क्या कार्य करने के लिए तैयार है? जवाब है नहीं। जब उन तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं तो उन्होंने आनन फानन में टीजीटी के विज्ञापन को जारी किया। टीजीटी के विज्ञापन को जारी करने के उपरांत पदों की संख्या बहुत कम रही, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को समस्याएं भी हुई।
लेकिन फिर पदों की संख्या बढ़ाई गई, उसकी अभी संशोधित विज्ञप्ति आनी है, आएगी, निश्चिंत रहिए उसके लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अभी नए विज्ञापन आदि को लेकर के बातें हो रही हैं, टीजीटी पीजीटी के 2023 के विज्ञापन को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं 2023 का विज्ञापन तो आप लोग जो है अभी अपने पूरे दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 2023 का जो विज्ञापन जारी भी होगा वो विज्ञापन आप सभी लोगों का टेट के साथ आएगा, मतलब टेट उसमें अनिवार्य हो जाएगा, नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन होगा। यही एकमात्र ऐसा लास्ट विज्ञापन है जो कि आपको पुरानी नियमावली पर, पुरानी भर्तियों पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल भी आश्वस्त ना होइए कि नया विज्ञापन आएगा तो उसमें ज़्यादा पद रहेंगे, 23-24 हज़ार पद रहेंगे तो उसमें हम तैयारी करके निकाल लेंगे। भाई मेरे, उसमें कंपटीशन आपको पता नहीं कितना हाई लेवल का देखने के लिए मिलेगा। और रही बात आपके मतलब आयोग आदि की, कि चयन बोर्ड में हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, तो हाँ हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और चयन बोर्ड बहाल होगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, अभी तक शासन ने यही निर्णय नहीं किया है। ठीक है, आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूरी रूपरेखा गवर्नमेंट ने तैयार कर ली है, शासन ने तैयार कर ली है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर पीएनपी को, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को और आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, ये तीनों को एक जगह ही मर्ज कर दिया जाएगा। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक रजिस्ट्रार होगा, एक सचिव होगा और एक आपका परीक्षा नियंत्रक होगा, और जो है 15 उसमें 14 सदस्य होंगे। ये इसी ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है। ठीक है ना, इसी ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है, इसीलिए अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल नहीं हुआ है, मतलब सदस्यों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से पता किया गया था तो इसी पे कार्य चल रहा है कि नए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। अभी तक ये सूचना किसी ने आपको दी नहीं होगी, मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी, ऐसा नहीं कि आपके लिए नुकसानदायक है, विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होंगे। ठीक है ना, परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका परिणाम आएगा, कब आपको नियुक्तियां मिलेंगी, सारी चीज़ें। और अब जो टीजीटी पीजीटी के सिलेक्टेड विद्यार्थी होंगे, उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ, उन छात्रों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चयनित होने के बाद भटकेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करने चल रहे हैं कि आप भटकेंगे नहीं। जिस भी विद्यालय में आपको सीट अलॉटमेंट होगी वहाँ पर आपको मैनेजमेंट ज्वाइन कराने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, और रही बात मतलब कि इन सारे तथ्यों को लेकर के कि हमारे विद्यालय में कोई सीटें रिक्त नहीं है, ऐसी चीज़ें अब कोई भी मैनेजमेंट लिख नहीं सकता और न कोई डीआईएस आप सभी लोगों को परेशान कर सकता है। अगर आप सभी लोग नियुक्तियों के लिए भटक रहे हैं या आपको कोई समस्या है तो आप सभी लोग जो है डायरेक्ट सीएम से इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों के समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या वास्तविकता में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 90% पूरी संभावना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही गठन होगा और वही आप सभी लोगों का पेपर कराएगा, वही प्रिंसिपल का साक्षात्कार कराएगा, वही प्रिंसिपल का नया विज्ञापन जारी करेगा और वही टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को भी जारी करेगा। आप सभी लोगों को संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की वैकेंसी के विषय में जानकारी दी गई थी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी संस्कृत से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आ रहा है और उन लोगों को 5000 वैकेंसियाँ एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं संस्कृत के विद्यार्थियों को। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस का डिक्लेरेशन होने के बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं
जो बातें, जो तथ्य, जो जानकारियाँ आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाती है वो पूरी तरीके से सत्य होती हैं। एकेडमिक को हटा दिया गया है, सुपर टेट के माध्यम से ही भर्तियां होंगी, ये बात तथ्यपरक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से मैटर को जो है पूरी तरीके से सट आउट होने दीजिए, फिर सुपर टेट पे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके पहले सुपर टेट पे बात करना मतलब बेईमानी है। अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 97 पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर है ये। आप सभी लोगों को नोट्स आज प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए शासन को प्रस्ताव SCRT के द्वारा भेजा गया है परिणाम आदि को जारी कराने के संबंध में, और यदि शासन इस पर मंजूरी देता है तो परिणाम आपका वो जारी कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें तैयार हैं, जिला आवंटन सूची तैयार है, मेरिट डिक्लेयर है, सारी चीज़ें तैयार हैं, बस शासन की अनुमति की आवश्यकता है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि शासन जल्द से जल्द इसमें अपनी अनुमति दे ताकि विद्यार्थियों की इस पीड़ा का भी निदान किया जा सके। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे TGT PGT 2022 के 2021 के वेटिंग लिस्ट और LT ग्रेड के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नए मुद्दे का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, नए विज्ञापन का अनाउंसमेंट नहीं कर देते हम, तब तक वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है। हमने कहा चलो भाई अच्छी बात है, नया विज्ञापन आ जाए उसके बाद फिर जो है मतलब सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ये तो क्लियर हो चुका है कि सामाजिक विज्ञान का, आपके कंप्यूटर साइंस का, अंग्रेजी का, गृह विज्ञान का, हिंदी का, इन सभी विषयों का कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, ठीक है। LT ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। बात हो जाए अगर आपके TGT PGT 2021 के वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो उसके संबंध में अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनसे मिलने का टाइम मांगा जा रहा है। जैसे वो मिलने का टाइम देते हैं उनसे मिल करके बातचीत की जाएगी कि आखिर इन विद्यार्थियों को लेकर के आपने क्या फैसला किया जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में है 2021 TGT PGT में। आशीष पैनल 2013-2016 के संबंध में क्या निर्णय लिया गया, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी उनसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके पिट को लेकर के। पिट का आवेदन अभी चल रहा है, 31 तारीख तक चलेगा ना। जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहें वो कर सकते हैं। और निश्चित सफलता अगर आपको चाहिए, 80 क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 पर संपर्क करके अपना नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं और 80 क्वेश्चन की गारंटी ले सकते हैं हमसे, ठीक। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। शेयरिंग आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपके सभी संशयों का, सभी प्रकार के र्यूमर का निदान एक झटके में कर देता है, और वो भी पुख्ता, एकदम एग्जैक्ट। और जो पुख्ता प्रमाण हम आपको उपलब्ध कराते हैं, जो पुख्ता न्यूज़ आपको उपलब्ध कराते हैं, वही बातें सत्य होती हैं, ठीक है ना। हम जो चीज़ बोल दें, अब ये लोगों को ये लगता है कि मतलब हमारे रिश्तेदार बैठे, बिल्कुल हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, सिस्टम में हमारे रिश्तेदार हैं, हर जगह हमारे रिश्तेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनसे जान पहचान हो, जिनके साथ उठना बैठना हो, जाहिर सी बात है वो रिश्तेदार ही हो गए फिर तो, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो जानकारी आपको देंगे सटीक देंगे, एग्जैक्ट देंगे, परफेक्ट देंगे, लाग लपेट वाली कोई भाषा नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद स्वयं भी देख रहे होंगे, कभी हमारी एक वीडियो आती है 24 घंटे में एक वीडियो, कभी जो है मतलब 2 वीडियो मिल जाती है। तो जब जानकारियाँ होती, कोई अपडेशन होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाता है, और जब कोई अपडेट नहीं रहता तो मैं कोई वीडियो भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। और आज से आप सभी लोगों को कंटिन्यू 2 से 3 वीडियो देखने के लिए मिलेगी हमारी, ठीक है। अब मैं क्लासेस भी इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने चल रहा हूँ अपने भाई बहनों के लिए, मॉक टेस्ट के रूप में।
एक दिन में कम से कम उनको 2 विषयों का मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन होगा, फिर उसका आंसर आप लोगों को जो है मतलब गेस करना होगा। कमेंट लाइव आकर के हम आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट देंगे। आप सभी लोग कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। आंसर में अगर आपकी बातें सत्य होती हैं तो आपकी बातें एक्सेप्ट की जाएंगी, नहीं तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों का जो है वो स्टार्ट करने चल रहा हूँ। हर विषयों का, संस्कृत का, हिंदी का, गणित का, अंग्रेजी का, हर विषय का जो है मतलब वो मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारियों को परखिएगा। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर आप इसे बुक कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।